हम महालक्ष्मी के भक्तों तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धन वैभव जिसके सुनने से घर में आते हैं। हम महालक्ष्मी की भक्तों तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धन वैभव जिसके सुनने से घर में आते हैं। तेरा भक्त करे गुणगान, कर सबका ही कल्याण। तेरा भक्त करे गुणगान, कर सबका ही कल्याण। किसी समय एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। पूजा पाठ व विधि विधान से निस दिन करता था। सुबह सवेरे उठ जाता और कर गंगा स्नान। सच्चे मन से करता था वो श्री हरि का जाप। पूजा के उपरांत वो पीपल को भी जल देता। भिक्षा में जो मिलता सब्र उसी में वो कर लेता। एक दिन पीपल को जो ही सींचने वो आया। पीपल के नीचे बैठी एक कन्या को पाया। कौन है ये कन्या ब्राह्मण समझ न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धन वैभव जिसके सुनने से घर में आते हैं। तेरा भक्त करे गुणगान, कर सबका ही कल्याण। तेरा भक्त करे गुणगान, कर सबका ही कल्याण। कन्या बोली ब्राह्मण से तुम सुन लो मेरी बात। बना के पुत्री पिताश्री तुम ले चलो अपने साथ। लेकिन ब्राह्मण उस कन्या को साथ नहीं लाया। सींच के पीपल हो तो घर को वापस लौटाया। लेकिन पीपल को जल देने रोज वो आता था। उस कन्या को पीपल के नीचे ही पाता था। लेकिन ब्राह्मण को कन्या की होने लगी चिंता। 6 कन्या थी पहले ही घर ला भी नहीं सकता। इस चिंता में वो ब्राह्मण दुर्बल हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धन वैभव जिसके सुनने से घर में आते हैं। तेरा भक्त करे गुणगान, कर सबका ही कल्याण। तेरा भक्त करे गुणगान, कर सबका ही कल्याण। ब्राह्मण की पत्नी बोली, ए स्वामी बतलाओ। क्या है चिंता, क्या है कारण, जरा मुझको समझाओ। ब्राह्मण ने उस कन्या के बारे में बतलाया। बोले मैं पीपल के नीचे उसे छोड़ आया। बोली पत्नी कल उसको अपने संग ले आना। अपने भाग्य का साथ में बोले कर आए दाना। जैसे 6 कन्याओं का हम करते हैं पालन। एक बेटी और आ जाएगी, क्या होंगे निर्धन। सभी प्राणी अपने अपने भाग्य का खाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धन वैभव जिसके सुनने से घर में आते हैं। तेरा भक्त करे गुणगान,
कर सबका ही कल्याण। तेरा भक्त करे गुणगान, कर सबका ही कल्याण। अगले दिन जब ब्राह्मण पीपल को जल देने आया, उस कन्या को पीपल के नीचे ही बैठा पाया। कहने लगा ये भूल मेरी तुम करना बेटी माँ। ले आया ब्राह्मण कन्या को फिर घर अपने साथ। थी साक्षात लक्ष्मी वो तो ऐसा हुआ चमत्कार। निर्धन ब्राह्मण के घर आ गए खुशियों की बौछार। भिक्षा में था खूब अनाज लगा था उसे मिलने। खुशहाली आने लगी घर में लगा चमन सा खिलने। हंसे खुशी से जीवन वो अपना बिताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धन वैभव जिसके सुनने से घर में आते हैं। तेरा भक्त करे गुणगान, कर सबका ही कल्याण। तेरा भक्त करे गुणगान, कर सबका ही कल्याण। बोली कन्या एक दिन के भोजन मैं बनाऊंगी, खुद अपने हाथों से बनाकर तुम्हें खिलाऊंगी। माता बोली हे बेटी तुम हो अभी छोटी, दाल भात न बनेगी तुमसे ना बने रोटी। बोली कन्या आप हमारी मत चिंता करो माता, सब तरह का भोजन माता मुझे बनाना आता। ऐसा स्वादिष्ट भोजन फिर तो उस कन्या ने बनाया। तृप्त हो गए भोजन कर भर पेट उन्होंने खाया। उस ब्राह्मण के भाई घर में आ ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धन वैभव जिसके सुनने से घर में आते हैं। तेरा भक्त करे गुणगान, कर सबका ही कल्याण। तेरा भक्त करे गुणगान, कर सबका ही कल्याण। उसने प्रेम पूछा उसने फिर बोला ए बहना, भूख लगी है मुझको चाहता हूँ भोजन करना। सोचा ब्राह्मण ने घर में तो बचा नहीं खाना। बोली ब्राह्मण से वो कुछ अन्न और मांग लाना। लेकिन उस कन्या ने दोनों की बातें सुन ली। मामा भोजन मैं लाती हूँ आकर वो बोली। जाके रसोई से वो स्वादिष्ट भोजन ले आई। देख ब्राह्मणी उस कन्या को फिर तो हर्षाई। कौन है ये अद्भुत कन्या ये जानना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धन वैभव जिसके सुनने से घर में आते हैं। तेरा भक्त करे गुणगान, कर सबका ही कल्याण। तेरा भक्त करे गुणगान, कर सबका ही कल्याण। जब से कन्या आई ब्राह्मण होने लगा धनवान। बढ़ गई इज्जत गांव में मिलने अधिक लगा धन धान। जहाँ ब्राह्मण की थी भक्तों एक छोटी सी कुटिया,
बड़ा ही सुंदर महल वहाँ पर उसने बना दिया। ब्राह्मण बोला कन्या से है कौन आप बतलाओ। बोली मैं साक्षात लक्ष्मी, मांगो जो वर चाहो। बोला माता घर में मेरे आप कर रहे निवास। माता ने फिर ब्राह्मण को फिर विधि बतलाई खास। महालक्ष्मी व्रत को वो करने लग जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धन वैभव जिसके सुनने से घर में आते हैं। तेरा भक्त करे गुणगान, कर सबका ही कल्याण। तेरा भक्त करे गुणगान, कर सबका ही कल्याण।